बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कहते हैं कि कौम हालत जंग में है, मुल्क और कौम के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। यूएई आसान शिकार नहीं है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरानी हमलों में ज़ख्मी अफराद की अयादत भी की। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कहते हैं कि कौम हालत जंग में है, मुल्क और कौम के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। यूएई आसान शिकार नहीं है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने ईरानी हमलों में ज़ख्मी अफराद की अयादत भी की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का अहम दौरा किया है, जहां उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक बात हुई। खुसूसन ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के तनाजुर में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दौरे की तफसीलात जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ईरान की जानिब से सऊदी ममलिकत पर होने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाइस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीनी पर गुफ्तगू की। मुलाकात में इस बात पर गौर किया गया कि स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत ऐसे हमलों को रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम कैसे किए जा सकते हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि बिला इश्तियाल जारियत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है और तनाज़ात के पुरअमन हल की राह में रुकावट बनती है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बिरादर मुल्क ईरान दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहिरा करेगा ताकि किसी भी गलत फहमी या गलत अंदाजे से बचा जा सके और खित्ते में जारी कशीदगी के पुरअमन हल के लिए कोशिशों को तकवीयत मिल सके। और पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया है, जब तक कोई दूसरा मुल्क हमला नहीं करता हम भी हमला नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने हमले करने पर पड़ोसी ममालिक से माजरत भी की। अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद तेहरान कभी गैर मशरूत हथियार नहीं डालेगा। ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा ऐसा ख्वाब है जो अमरीका के साथ कब्र में जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में ईरानी बहरिया के 42 जहाज डबो दिए गए। ईरान ने मशरिक़ वसा के ममालिक से माफ़ी मांगकर हथियार डाल दिए हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक हज़ारों साल में पहली बार ईरान को खित्ते के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई है। वो अब कई दहाइयों तक कमज़ोर रहेगा। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि ईरान के रवैये की वजह से आज सख्त हमले मुमकिन हैं। इसराइल और अमरीका की ईरान पर बमबारी का दूसरा हफ्ता, हमलों की शिद्दत में इजाफा। तेहरान और अस्फहान में धमाके, 80 लड़ाका तैयारों के जरिए फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का इसराइली दावा। इलाल हैमर के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 5535 रहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स, 65 स्कूल्स और हिलाल अहमर के 13 मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक महराबाद हवाई अड्डे पर शदीद बमबारी की गई। ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 43 ईरानी जंगी जहाज़ों को नुकसान या फिर तबाह किया जा चुका। ईरान में 3000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। लबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फौज में शदीद लड़ाई, अमवात की तादाद 294 तक पहुंच चुकी है। लबनानी तंजीम के इजरायली चौकियों पर हमले, सहूनी फौज की लबनान की वादी बका में बमबारी, 40 अफराद शहीद। अल क़ोज़ा में इजरायली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 अहलकार जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार मज़म्मत, इजराइल ने लबनानी शहर तायर खाली करने की वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह की शिमाली इजराइल के रिहायशी इलाकों को खाली करने की वार्निंग। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं, लबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों की आलमी सतह पर मुखालिफत बढ़ने लगी है। बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, लंदन में हज़ारों अफराद का मुजाहरा, अमरीका और इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। वेस्टमिंस्टर के करीब एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। मुजाहिरीन का अमरीकी सफारतखाने तक मार्च का ऐलान। लंदन पुलिस की मुजाहिरीन को मखसूस मकामात पर महदूद रहने की हिदायत। ईरान के हमलों से इसराइल में तबाही, भारतीय सहाफ़ी की दौरे के बाद गुफ्तगू। ईरानी हमलों में इसराइल के 100 फीट गहरे बंकर्स में लोग मारे गए। भारतीय सहाफ़ी ने इसराइल का दौरा करने के बाद आंखों देखा हाल बता दिया।
जी हाँ, कहा ईरान के हमलों में इस्राइल में कितनी तबाही हुई बताई नहीं जाती। इस्राइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत भी नहीं है। इस्राइल अपनी मौत से मुतालिक दुनिया को झूठ बताता है। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए असरात पाकिस्तान तक चले आए। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन चुका है। नाज़रीन, अवाम पेट्रोल और डीजल 55 रुपए महंगा करने पर फट पड़े। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा। फी लीटर पेट्रोल पर 20 रुपए 97 पैसे लेवी बढ़ा दी गई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। IMF का दबाव या जंग की सूरत हाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुल्क भर में महंगाई की नई लहर का आगाज। आलमी मंडियों से सस्ता खरीदा हुआ स्टॉक खत्म न हुआ। हुकूमत ने क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफे का बहाना बनाकर पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगे कर दिए। डीजल निर्ख में ज्यादा इजाफा न करने के लिए पेट्रोल पर लेवी 21 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे और डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत भी 130 रुपए 8 पैसे होशरुबा इजाफे के बाद 318 रुपए 81 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% तक इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिर बसों, वैगनों और मिनी मज़दा के किरायों में गुज़िश्ता 7 बरस का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची नॉन AC बस का किराया 5600 से बढ़कर 7000 रुपए से जायद हो गया। 20 फीट मज़दा कंटेनर का किराया भी 72,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए से जायद कर दिया गया। हुकूमत मुल्क में तेल के मुनासिब ज़खायर होने के दावेदार है, तो दूसरी जानिब PSO समेत निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल दस्तियाब ही नहीं। सवारी जो है वो पहले वाला भी किराया नहीं देती, ठीक है, और अब तो 55 रुपए महंगा हो गया और सवारी बिल्कुल भी आगे वाले किराए से भी हमें कम किराया देती है। क्या लगता हथ जो फायदा चुक ली है, अवाम को पता है जंग लगी है, 10 दिन का फायदा चुकी है, जो पैसे आते हैं वो तो कमाई है। 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये इंटीमेट किया था हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है, तो अल्लाह के बंदों अगर कीमत बढ़ानी थी तो जो स्टॉक के बाद आएगा जो नया वो महंगा मिलना है तो उस पर रेट बढ़ाना था। पेट्रोल पर लेवी पहली बार 100 रुपए फी लीटर से बढ़ गई। डीजल पर लेवी में 21 रुपए कमी ना की जाती तो डीजल मजीद महंगा हो जाना था। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों की जानिब से दुहाई दी जा रही है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में होशरुबा इजाफा भी मुस्तरद कर दिया है। कीमतें बढ़ने पर आवाम फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। आपने एकदम 55 रुपए लीटर महंगा कर दिया है। इस आवाम के साथ आपने जुल्म कर दिया है। इंतहाई हुकूमत से इल्तमास करता हूँ कि इसके फिलफोर ये जो फैसला है वापस लिया जाए। 3 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन रात जो खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जो कि सरासर पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है। अब तो मेरे लिए हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि हम बाइक बाग कैसे निकालें। सोचेंगे, आज़ाद दफा सोचेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को देखें, इस पे नजर डालें और आम का सहारा बने। पेट्रोल पंप गिरा है हमारी कौम के ऊपर, इसके बाद अभी और ज्यादा और मिसाइल लगेंगे। आटे का रेट बढ़ेगा, चीनी दालों का रेट बढ़ेगा, ऑयल का रेट बढ़ेगा। गरीब के लिए तो पहले मुश्किल था हमारे मुल्क में जीना, अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये अवाम के साथ ज्यादती है सरासर। गरीब अवाम है, ये बेचारी कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ से डलवाए। एक दिहाड़ीदार है, उसकी 800-1000 रुपए मजदूरी है, वो कहाँ से पेट्रोल डलवाएगा। मैं तनख्वाह 20,000 रुपए है, बच्चों को पेट पालूं या पेट्रोल डलवाऊं, तो क्या करूं, बच्चों को मार दूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आलमी कशीदगी के पाकिस्तान पर असरात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आलमी मंडी में तेल की कीमतों के दबाव से भी आगाह किया। कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। हुकूमत ने आलमी हालात के बावजूद पेट्रोलियम सप्लाई बरकरार रखने के लिए इकदाम कर लिए। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की पॉलिसी इख्तियार की गई है।